नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा। इस छोटे से ऑडियोविजुअल सीवी में मैं आपको अपनी शिक्षा, अपने कार्यों के साथ साथ अपने बारे में कुछ और जानकारियां देने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं मेरी उच्च शिक्षा के बारे में। मैंने बेंगलोर विश्वविद्यालय से बीए जर्नलिज्म में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की है। इसके बाद मैंने माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त संस्थान कमिट्स बेंगलोर से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। मैंने इस कोर्स के अंतर्गत ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषता हासिल की है। अपनी उच्च शिक्षा के दौरान मैंने बेंगलोर के प्रसिद्ध अखबार डेक्कन हेराल्ड में और नागपुर के प्रचलित अंग्रेजी दैनिक हितवाद के रायपुर संस्करण में पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त किया है। इसके अलावा मैंने बेंगलोर के जाने माने प्रोडक्शन हाउस थॉट्स एंड एक्शन द्वारा बनाए गए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन में सह निर्देशक के रूप में कार्य भी किया है। वर्ल्ड स्पेस रेडियो के रेडियो चैनल रेडियो इंडिगो में भी मैंने ऑडियो कम्युनिकेशन और रेडियो स्टेशन के कार्यों में अनुभव प्राप्त किया है। पिछले लगभग 1 साल से मैं बेंगलोर से छपने वाले सांध्य दैनिक दक्षिण ध्वज और उनके ही साप्ताहिक टीवी समाचार कार्यक्रम में संवाददाता और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के रूप में कार्य कर रहा हूं। आइए देखते हैं दक्षिण ध्वज समूह के साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम टुडे एंड टुमारो में मेरे कुछ कार्य। सुनामी लहरों के कहर के कारण बेघर हुए लोगों की मदद के लिए इस बार देश भर के नागरिकों ने जो उदारता दिखाई वह अपने आप में इंसानियत का एक अनुपम उदाहरण है। अनेक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने स्वयं जाकर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। सामग्री लेकर जा रहा एक ट्रक रास्ते में पलट गया, परंतु महावीर मांडोत के नेतृत्व में गई टीम ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह के 4:45 बज चुके हैं और चिदम्बरम जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है। कुछ ही समय पहले KMYF के कुछ सदस्यों ने एक जातीय मेटाडोर के रोक के यहाँ पर हमारा सामान शिफ्ट करने का काम शुरू किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये पुरानी ट्रक जो पलट चुकी है उससे सामान शिफ्ट किया जा रहा है नई ट्रक में। चिदम्बरम पहुंचकर टीम ने राजस्थानी जैन समुदाय के ही एक परिवार के यहाँ अपना अस्थायी डेरा लगाया। जल्दी जल्दी कामकाज से निपटकर पीड़ित स्थलों की ओर रवाना हुए और दिन भर काम में लगे रहे। 3 गांवों का दौरा कर टीम ने पहली रात का अपना काम पूरा किया। अगले दिन भी इसी प्रकार काम जारी रहा। चिदम्बरम के जैन समाज के अनेक बंधुओं ने टीम के साथ चलकर कामकाज में हाथ बटाया। सुनामी से आई तबाही को 2 हफ्ते हो चुके हैं और गांव वालों का कहना है कि ज्यादातर मदद उन्हें गैर सरकारी संस्थाओं से ही मिल रही है। गांव वाले अभी भी राहत सामग्री बटोरने पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार गांव वाले लाइन में लग के राहत सामग्री बटोर रहे हैं। बलियार गांव से आकाश वर्मा, टुडे टुमारो के लिए। देश की प्रसिद्ध कैफे शॉप श्रृंखला कैफे कॉफी डे के 200वें कैफे का उद्घाटन पूर्व मिस इंडिया और फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया ने किया। शहर के HAL सेकंड स्टेज इंदिरा नगर में खुले इस आउटलेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। शायद यही कारण है कि कॉफ़ी की शौकीन नेहा को भी यहाँ का माहौल और कॉफ़ी डे की कॉफ़ी खूब भाती है। मुझे कॉफ़ी पीनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली विद आवर वर्कर्स। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नींद में से भी जगा देती है एंड आई मीन आई रियली हैव कॉफ़ी ऑल द टाइम। इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप तो जैसे दिल्ली से बिलोंग करती हैं तो दिल्ली में काफ़ी देर से आया ऐसा कॉफ़ी डे, बेंगलोर से शुरुआत हुई इसकी, तो क्या आप वहाँ समय निकाल के कभी कॉफ़ी डे जाती थी कि? जी मैं बहुत जाती थी कैफ़े कॉफ़ी डे और दिल्ली में भी नहीं, बॉम्बे में भी मेरे घर के बिल्कुल पास ही है कॉफ़ी डे, तो मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ऑल्सो बिकॉज इट्स गॉट अ यंग क्राउड दैट कीप्स कमिंग ऑल द टाइम और जो कैफ़े कॉफ़ी डे की फील है वो बहुत ही अच्छी है एंड यू गेट सो मच इन सच लिटिल प्राइसेस। आई थिंक इट्स बीन प्राइस्ड वेरी वेल एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कॉफ़ी प्लेसेस। उद्घाटन के बाद टुडे टुमारो से बातचीत करते हुए कॉफ़ी डे श्रृंखला के निदेशक नरेश मल्होत्रा ने बताया कि HAL सेकंड स्टेज में खुले इस कैफ़े की क्या विशेषता है। इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लैंडमार्क है हमारे लिए। हमने कहा था कि हम जब 200 कैफ़े ख़त्म कर देंगे हम ओवरसीज़ जाएंगे, तो फॉर अस दिस इज़ अ डबल सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन पॉइंट। एक तो क्योंकि 200 कैफ़े आज तक किसी ने नहीं किया है, दूसरा अब हम ओवरसीज़ मतलब विदेशी जाने के लिए तैयार हैं। मल्होत्रा ने इस दौरान कंपनी की आगामी योजना के बारे में जानकारी भी दी। उद्घाटन के अवसर पर मौजूद मेहमानों ने कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी का भी आनंद उठाया। आगे देखते हैं मेरे कुछ पीस टू कैमरा और कुछ अन्य कार्यों की झलकियाँ।
श्री अकबर ने कहा कि दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां गणतंत्र के निर्माण के पहले दिन से ही सभी वर्गों को समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने जिहाद पर बोलते हुए कहा कि जिहाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाभारत का धर्म युद्ध है। जिहाद जो है उसको एक पता नहीं क्या बना दिया गया है और इसमें शायद मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन हो। जिहाद असल में अगर आप कुरान को देखें, कुरान शरीफ को देखें, तो वो एक धर्म युद्ध है। और जैसे मैंने कहा कि शायद सबसे अच्छा जिहाद का मैंने अगर कहीं एक्सप्लेनेशन देखा है तो गीता में। जी, आपको विधायक बने लगभग 1 साल हो रहा है। आप हमें अपने ऐसे कोई 3 चुनावी वादे बताइए जिसे आप अभी तक पूरा कर पाए हैं। बेसिकली आई कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने खास तौर से ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दिया है। राजाजी नगर में चल रहे विकास कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। मैंने कॉर्ड रोड और मोदी हॉस्पिटल जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए पहल भी की है। दूसरा, मैंने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। हमारे द्वारा बनाई गई राजाजी नगर एजेंडा टास्क फोर्स के अंतर्गत इस क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। राजाजी नगर एजेंडा टास्क फोर्स क्या आपका चुनावी वादा था? मैंने इस निर्वाचन क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने का वायदा किया है। हर साल के पहले सप्ताह में होने वाला सड़क सुरक्षा सप्ताह महज एक परंपरा न बन के रह जाए, इसके लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ चुके बेंगलोर शहर में यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। हर साल की तरह इस साल भी बेंगलोर शहर में यातायात सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है और यातायात पुलिस इस बार इस बात पर खास तौर से ध्यान दे रही है कि यह महज एक परंपरा न बन के रह जाए, बल्कि इसका कुछ खास असर हो। इसके लिए यातायात पुलिस फिल्मों जैसे नए साधनों का उपयोग कर रही है प्रचार में। अब देखना यह है कि नए साधनों का उपयोग प्रचार में किस हद तक कारगर साबित होता है। BRB परेड ग्राउंड से टुडे एंड टुमारो के लिए आकाश वर्मा। हम ट्रैवल कर रहे हैं BMTC की AC बस सर्विस में और यहाँ बैठे यात्री काफ़ी खुश है BMTC की इस नई सर्विस से। उनका मानना है कि हम ज़्यादा किराया दे के अगर इस प्रकार की अच्छी सर्विस मिले तो उनको कोई हानि नज़र नहीं आती है ऐसे ज़्यादा किराए देने पे। उम्मीद कर रहे हैं कि यात्री आने वाले समय में BMTC की और नई सेवाओं का आनंद उठा सकेंगे और बेंगलोर में सफ़र करना एक आनंदमय चीज़ हो जाएगी। आकाश वर्मा, अरुण राय के साथ टुडे एंड टुमारो के लिए। मैं खड़ा हूँ शहर की रिचमंड रोड में। रिचमंड रोड उन 2 प्रमुख सड़कों में एक है जिसे हाल में ट्रैफिक पुलिस ने वन वे कर दिया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के इसे वन वे करने के शुरुआती दौर में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये विरोध लंबे समय तक नहीं चलेगा और अंत में लोगों को इसकी उपयोगिता माननी ही पड़ेगी। आकाश वर्मा, रिचमंड रोड से टुडे एंड टुमारो के लिए। जनवरी का सुहाना मौसम और गणतंत्र दिवस का समय बेंगलोर और बेंगलोर वासियों दोनों के लिए खास होता है, क्योंकि इस समय बेंगलोर वासी ज़्यादा संख्या में अपने पसंदीदा लाल बाग में आके फूल प्रदर्शनी का आनंद उठाते हैं। आयोजकों ने भी इसकी बढ़ती लोकप्रियता का ख्याल रखते हुए कुछ खास इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन अरुण राय के साथ आकाश वर्मा, टुडे एंड टुमारो के लिए। यह थी मेरे कार्यों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट। आप मुझे नीचे स्क्रॉल में दर्शाए गए नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इस पते पर भी संपर्क किया जा सकता है। A वर्मा, 1 चित्रगुप्त कॉलोनी, शंकर नगर, रायपुर 492007। फ़ोन 09329113653। धन्यवाद।